श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 15 सितंबर 2025 और है सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। और देखिए, पितृपक्ष भी चल रहे हैं और पितृपक्ष जब भी सोमवार के दिन पड़ता है तो हम यहाँ पर सोमप पितृ का नाम स्मरण करते हुए आप लोगों को उपाय बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी और फिर आप लोग यहाँ पर शिकायत करोगे कि कैसी वीडियो बनाते हो, कोई भी समझ में नहीं आता, फेक वीडियो हो, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, है ना। तो आप लोगों को वीडियो को लगातार तो देखनी होगी ताकि आप लोगों को हर एक बातें, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, उन्होंने अगर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो हम मिलेंगे अब हम बात करते हैं हमारे पहले उपाय के लिए कि आपको ये पहला उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है पहले उपाय के लिए। तो देखिए, जब भी हम शाम का उपाय बताते हैं, पहली बात तो ये कि आपको ये उपाय शाम के समय करना है। और जब भी हम शाम का उपाय आप लोगों को बताते हैं तो दीपक वाला उपाय बताते हैं, है ना। तो दीपक वाला उपाय आप लोगों को करना है पहला उपाय। तो क्या क्या लेना है, एक दीपक लेना है मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का बना लीजिए। और फिर इसके अंदर आपको डालना है घी, क्योंकि पितरों के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, पितरों को खुश करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर घी लेना है। घी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंबी वाली बाती डालना है। क्योंकि पितरों के लिए है ये उपाय, तो लंबी वाली बाती डालना है। और साथ में यहाँ पर आप लोगों को चावल के दाने लेने हैं 1 से 2 चुटकी और काले तिल के दाने लेने हैं 1 से 2 चुटकी। और फिर इस दीपक को उस स्थान पर प्रज्वलित करना है जहाँ पर आपके घर में आपके पितरों का वास होता है। उसी स्थान पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो जाना कहाँ पर है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपके घर में आपके पितरों का वास माना जाता है। तो देखिए, जहाँ पर आपके घर में आप पीने का पानी रखते हो, क्या रखते हो, पीने का पानी, उसी स्थान पर आप लोगों को यहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जाएंगे आप अपने घर पर, उस स्थान पर जहाँ पर आप अपने दीपक को रखने वाले हो। तो उसी स्थान पर जाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेके सर्वप्रथम करना क्या है, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पर 1 चुटकी चावल के दाने रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो आपको सोमप पितृ का स्मरण करना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपके दीपक का मुख दक्षिण दिशा होनी चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। तो जलते हुए दीपक में आपको 1 चुटकी काली तिल के दाने डाल देना है और सोमवार पितृ का स्मरण करते जाना है। तो ये था हमारा पहला उपाय, आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये उपाय किस लिए है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो हमारा दूसरा उपाय है ये आप लोगों की घर से, धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए है। आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, कमाया हुआ धन बेवजह तरीके से खर्चा होता रहता है। तो ये उपाय करने से आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल होने वाला है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं। कमलगट्टा का माला नहीं लेना है, दाने लेने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। जल के साथ साथ आपको गंगा जल डालना है और फिर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग आपके घर पे है तो आप घर पर कर लीजिए, है ना। आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। करना क्या है, आपने जो 2 कमलगट्टे के दाने लिए हैं, कमलगट्टे के दानों को आप लोगों को यहाँ पर सीधे हाथ में लेना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर 5 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। जब आप 5 बार घुमा रहे होंगे तब आपको यहाँ पर सोमप पितृ का नाम स्मरण करना है। किनका, सोमप पितृ का नाम स्मरण करना है। और घुमाने के बाद आप लोगों को इन दोनों कमलगट्टे के दानों को आप लोगों को माता अशोक सुंदरी या फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल जो आपने लिया है, साथ में आपने उसमें गंगा जल डालना है।
डाला है उस जल को आपको कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये उपाय करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होने वाले हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, यहाँ पर आप लोगों को करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है, यहाँ पर आप लोगों को लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा तीसरा उपाय है, इसके लाभ मिलने वाले हैं। जब भी आप कोई भी पूजा आराधना करते हैं या फिर व्रत रखते हैं, तो आप लोगों से मतलब जानबूझकर नहीं, किसी कारणवश या फिर धोखे से आप लोगों से कोई गलती हो जाती है ना, तो उस गलती की क्षमा याचना करने के लिए आप लोगों को ये उपाय बताने वाले हैं। कोई भी पूजा आराधना करते हैं, कोई भी पूजा पत्री करते हैं या फिर व्रत में आप लोगों से गलती हो जाती है, तो ये उपाय उसी के लिए, क्षमा याचना के लिए। तो करना क्या है, आप लोगों को 2 फूल सफ़ेद कलर के लेने हैं। फूल नहीं है तो आप 2 चावल के दाने ले लीजिए और एक आपको दिए में गंगा जल लेना है। केवल गंगा जल ही आपको यहाँ पर लेना है। आप चाहे तो दिए में ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए या फिर आप लोटे में ले लीजिए और जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। करना क्या है, आपने जो 1 लोटा जल लिया है और 2 चावल के दाने लिए हैं, उसी के अंदर डाल लेना है ना, जिसमें आपने गंगा जल रखा है, और इस जल को महादेव को अर्पित करना है। आपको अपनी क्षमा याचना करना है। हे महादेव, हमने ये व्रत रखा था, ये पूजा कर रहे थे, तो हमसे गलती हो गई है, किसी कारणवश हमने जानबूझकर नहीं किया है, तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे जो भी गलती हुई है। ऐसे आपको क्षमा याचना करनी है और ये जल, गंगा जल आपको अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। तो देखिए, चौथा जो उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर होंगी। आपके घर में कोई कष्ट चल रहे हैं, कोई बाधा चल रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट और संकट चल रहे हैं, तो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति के लिए करना है। करना क्या है, 2 से 3 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इन काले तिल के दानों को उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है जो ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा संकट चल रहे हैं, जिसके जीवन में ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं। तो उसके सिर से 7 बार घुमाना है। जब आप घुमा रहे होंगे तो सोमप पित्र का स्मरण करना है। घुमाने के बाद इन तिलों, काले तिल को ले जाकर आपको जाना कहाँ पर है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है और इन काले तिल को अपने घर के मुख्य द्वार पर गड़ा देना है। सोमप पित्र का नाम स्मरण करते हुए गड़ा देते हैं, तो आपके घर से पितृदोष दूर होता है। आपके घर में वो व्यक्ति के ऊपर से भी कष्ट संकट दूर होते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा संकट पे है। तो ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर से सभी दुख, सारे संकट, सारी पीड़ाएं समाप्त होती हैं। तो जो भी हमने उपाय बताए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने कोशिश की है कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को ये सारे उपाय बता सकें। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।